हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th फिजिक्स का लेक्चर सेकंड। इसमें अपन बात करेंगे भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार की बात कर रहे थे अपन। तो उसमें अपन ने चिरसम्मत भौतिकी पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। तो देखिए आप, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए आप यहाँ पर सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की। सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की। इसके बाद भौतिकी का स्वरूप तेजी से बदलता गया और नवीन अभिधारणाओं पर आधारित भौतिकी का विकास हुआ। इसकी मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। तो देखिए आप, सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत की इनके सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की। इसके बाद भौतिकी का स्वरूप तेजी से बदलता गया और नवीन अभिधारणाओं पर आधारित भौतिकी का विकास हुआ। इसकी मुख्य शाखाएं निम्न है। तो देखिए आप, सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की और उसके बाद भौतिकी का स्वरूप तेजी से बदलता गया और नवीन अभिधारणाओं पर आधारित भौतिकी का विकास हुआ और इसकी मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। तो नंबर 1 बात करते हैं अपन नाभिकीय भौतिकी। नंबर 1 नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। तो देखिए आप, यहाँ पर नाभिकीय भौतिकी की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर
नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। तो देखिए आप इसमें भौतिक विज्ञान की इस शाखा में नाभिक की संरचना, गुणों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और श्रृंखला यानी कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर, यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नाभिक की संरचना, गुणों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय श्रृंखला, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नाभिक की संरचना, गुणों, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका सेकंड पार्ट अणु क्वांटम यांत्रिकी। अणु क्वांटम यांत्रिकी। देखिए भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत अणुओं की संरचना बंधन व उनके गुणों, अणुओं की संरचना, बंधन व उनके गुणों का विशेषतः विकिरण, उत्सर्जन व अवशोषण, विकिरण, उत्सर्जन व अवशोषण का अध्ययन
किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत अणुओं की संरचना, बंधन व उनके गुणों का विशेषतः विकिरण उत्सर्जन व अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं अपन सेकंड नंबर, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी नंबर 3, परमाणु भौतिकी। तो देखिए आप यहाँ पर, भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत परमाणु संरचना व परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत परमाणु संरचना व परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए आप नंबर 3, कण भौतिकी। कौन सा? कण भौतिकी। अब देखिए 4th, कण भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के सूक्ष्मतम स्तर पर उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इनकी भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के सूक्ष्मतम स्तर पर उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में हम प्रकृति के मूल कणों व इस शाखा में हम प्रकृति के मूल कणों व उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के सूक्ष्म स्तर पर उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में हम प्रकृति के मूल कणों व उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन आपेक्षिकता, यानी कि आपेक्षिकता क्या होता है। नंबर 5, आपेक्षिकता यानी कि इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। जो प्रकाश के तुल्य वेग से गति करते हैं। तो देखिए आप, इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के तुल्य वेग से गति करते हैं। वास्तव में यह प्रकृति में सापेक्षवाद का सिद्धांत है। यानी कि इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के तुल्य वेग से गति करते हैं। वास्तव में यह प्रकृति में सापेक्षवाद का सिद्धांत है। अब छठा नंबर बात करते हैं प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा भौतिकी एक अत्याधुनिक एवं महत्वपूर्ण शाखा है। प्लाज्मा भौतिकी एक अत्याधुनिक प्लाज्मा भौतिकी एक अत्याधुनिक एवं महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा भौतिकी एक अत्याधुनिक एवं महत्वपूर्ण शाखा है। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं नंबर 7 पे अंतरिक्ष भौतिकी। नंबर 7 अंतरिक्ष भौतिकी। देखिए आप, भौतिक विज्ञान
कि इस शाखा में अंतरिक्ष से जुड़े देखिए आप, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की इस शाखा में अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। तो देखिए आप, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों व उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाएं भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाएं नंबर 1 देखिए आप, ताराभौतिकी,
नंबर 2 भूभौतिकी, भूभौतिकी। नंबर 3 जीव भौतिकी। नंबर 4 रसायन भौतिकी। नंबर 5 चिकित्सीय भौतिकी। नंबर 6 अभियांत्रिकीय भौतिकी। नंबर 6 अभियांत्रिकीय भौतिकी। नंबर 7 समुद्र भौतिकी। नंबर 7 समुद्र भौतिकी। और नंबर 8 पर्यावरण भौतिकी। और नंबर 9 वायुमंडल भौतिकी। तो देखिए आप यहाँ पर भौतिकी की अन्य शाखाएं तारा भौतिकी, भूभौतिकी, जीव भौतिकी, रसायन भौतिकी, चिकित्सीय भौतिकी, अभियांत्रिकी भौतिकी, समुद्र भौतिकी, पर्यावरण भौतिकी और वायुमंडलीय भौतिकी। देखिए वायुमंडलीय भौतिकी।